तो गुरु मार्वल की पहली ऐसी सीरीज जो सी हल्क और मिस मार्वल से फार बेटर है और उसकी कोई भी हाइप नहीं है, उसी का यानी सीक्रेट इन्विजन का दोबारा से सुमड़ी में एपिसोड 2 रिलीज किया गया। और भाई साहब अब धीरे धीरे इसके स्टेक्स हाई होते जा रहे हैं। तो अगर आप सबसे पहले इसके एपिसोड की बात करें तो ये एपिसोड सच में अच्छा था। मतलब एपिसोड 1 भी अच्छा था, बट ये उससे भी आगे था। अब देखो, अगर इसके सिनॉप्सिस पे थोड़ी बहुत नजर डालें, जो कि स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अपने रिस्क पे ही आगे बढ़ना। तो इसकी कहानी शुरू होती है मिस हिल के डेथ सीन से, जो जिला हिला देने वाले फ्लैशबैक्स के साथ शुरू होता है, जहां हमें कैप्टन मार्वल के कुछ रिकैप्स में दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी जब एक जवान लौंडे थे और स्क्रल्स से पहली बार मिले थे, जहां स्क्रल्स के लीडर टेलोस से उनकी काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जहां कैप्टन मार्वल के इवेंट्स के बाद निक फ्यूरी को एक स्क्रल लेडी गोरा के जरिए किड ग्रेविक से मिलवाया जाता है, जहां फ्यूरी उसे अपनी टीम में शामिल भी कर लेते हैं। और उसके बाद वो सीन आता है जब फ्यूरी स्क्रल से प्रॉमिस लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि तुम हमारी मदद करो इंसानों के बीच इस मारामारी को रोकने में, और हम तुम्हारी हेल्प करेंगे एक नया घर ढूंढने में। फिर ये एपिसोड 1 की एंडिंग यानी मॉस्को के उस ब्लास्ट और मिस हिल की डेथ से कंटिन्यू होता है, जहां उस येलो कैप वाले बंदे यानी उस स्क्रल जो चिल्ला रहा था आई एम एन अमेरिकन, तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। मे बी वो सोनिया हेम्सवर्थ जी के कुछ लोग हों, और फ्यूरी चचा को टेलोस वहां से जैसे तैसे निकाल लेते हैं। जहां रसिया में खलबली मची हुई है, रशियन पुलिस फ्यूरी को चारों तरफ ढूंढ रही है। वहीं एक चलती ट्रेन में अब टेलोस और फ्यूरी की बहस हो जाती है, क्योंकि फ्यूरी ने अपने वादे को भले ही अभी तक पूरा ना किया हो, पर टेलोस ने भी बिना किसी को बताए अपने सारे स्क्रल्स भाई बंधुओं को अर्थ पे ही बुला लिया था, और लगभग पिछले 15 साल से वो अर्थ पे ही रह रहे हैं। और इसी बात को लेकर फ्यूरी टेलोस से गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हें ये बात हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रेविक अपनी एक काउंसिल मीटिंग में जाता है, जहां दुनिया के बड़े बड़े पदों पर तैनात कुछ स्क्रल्स आए होते हैं, और वहां ग्रेविक को उनका स्क्रल जनरल चुन लिया जाता है। दूसरी तरफ हमें सभी देशों के एक एनुअल मीटिंग दिखाई जाती है, जहां हमारे रोडी भैया फ्यूरी की तरफदारी करने की कोशिश करके फ्यूरी से मीटिंग करने जाते हैं, जहां वो फ्यूरी को फायर भी कर देते हैं। पता नहीं उनको इस चीज का हक किसने दिया, बट हाँ वो कर देते हैं। अब इसके बाद एपिसोड इंटरेस्टिंग टर्न्स लेने शुरू कर देता है और माहौल को थोड़ा गर्मा देता है, जहां सोनिया हेम्सवर्थ जी की कैरेक्टर उसी येलो कैप वाले स्क्रल से कुछ उगलवाने के लिए पहुंच जाती हैं। अब जैसा कि इनके कैरेक्टर को सेटअप दिया जा रहा है कि ये एक स्क्रल हंटर हैं और उसी के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये उस बंदे को यानी उस स्क्रल को वो स्क्रल है या नहीं, इस चीज को कंफर्म करने के लिए उसकी एक उंगली काट लेती हैं। यार तुम सोच सकते हो, मार्वल का शो जिसे डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम किया जा रहा हो, उसमें ये काम हो रहा है। हाँ वो बात अलग है कि उसकी उंगली कुछ ही सेकंड्स के बाद अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानी स्क्रल फॉर्म में आ जाती है, बट भाई ब्रूटल तो था वो सीन, स्पेशली एक मार्वल शो के लिए। वहीं दूसरी तरफ ग्रेविक अपनी कुछ साथियों को लेकर उस बंदे को रेस्क्यू करने पहुंच चुका है, और अपनी मैडम जी किसी से कम है क्या, तब तक वो उसे एक बायोकेमिकल इंजेक्शन देकर उससे अपने काम की सारी जानकारी उगलवा कर एक अंडरग्राउंड रास्ते से वहां से निकल चुकी होती हैं। हाँ वहां ग्रेविक और उन लोगों की एक फाइट वाला सीन भी है जो काफी औसम था, बट यार कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं था। अब देखो, वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये सीरीज कॉमिक्स को ऐसे टच भी नहीं करने वाली, क्योंकि अभी कुछ ऐसे सीक्रेट फैक्ट्स अपने सामने आए थे कि मार्वल वालों ने अली सलीम, अगर मैं नाम ठीक से ले पा रहा हूँ तो, इस सीरीज के डायरेक्टर को सीधे साफ बोल दिया था कि वो कॉमिक्स को हाथ तक नहीं लगा सकता। और इसीलिए भले ही मैंने कॉमिक्स पढ़ी भी हैं, पर मैं फिर भी तुमको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। बट लेकिन मगर अपन एक थ्योरी जरूर बना सकते हैं। तो देखो, जब गाया उस कंप्यूटर पे कुछ सर्च वगैरह कर रही थी, तब हमें उसी साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है, जिनका वर्णन आगे चल के उस येलो कैप वाले स्क्रल ने अपनी सोनिया जी से किया था। तो वहाँ हमें स्क्रीन पर कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, जहाँ ग्रूट के भी कुछ कलेक्टेड सैंपल्स, कुछ एलियन लाइफ फॉर्म्स भी हैं, कुछ किसी तरह के एक्सट्रीमिस्ट वायरस भी हैं। तो देखो, अब सीधी साफ बात है, तुमने इसका ट्रेलर तो देखा ही होगा ना, तो तुम्हें उसका ये वाला सीन याद है? अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन तो देखा होगा नहीं, तो चलो मैं यही बता देता हूँ। मैंने इन भाई साहब को एज ए ग्रूट पावर होल्डर पॉइंट आउट किया था, जो कि उस मशीन में बैठकर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कराएंगे, एंड बूम। खैर तुम बताना तुमको थ्योरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कहते लेनी। तुम पहले जाके सोशल मीडिया पर फॉलो करो यार, उधर भी बस बकचोदी और बातचीत होती है अपने भाई बंधुओं से। और हाँ, उनके लिंक्स भी तुम्हें नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आ गए हो कहीं से भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट्स करके अपने थॉट जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज ज्ञान। Ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? Why you want act like that?